everyone. How are you all? I hope you all are enjoying good health, good learning. Today we are going to read the use of why else, who else, what else, how else, where else, when else, something else, anything else, nothing else, someone else, everyone else, everything else. तो ये जो वर्ड्स हैं जैसे why else, why मीन्स होता है क्यों और उसमें लगा देंगे else, ELSE. इसी तरह who मीन्स होता है कौन, SELSE else. तो यहां पे else का मतलब है और. तो why else और क्यों, who else और कौन, what else और क्या, how else और कैसे, where else और कहां, when else और कब, something else और कुछ, anything else और कुछ भी, nothing else और कुछ नहीं, someone else और कोई, everyone else, everyone ये लिविंग थिंग्स के लिए होता है यानी और सब, और everything else नॉन लिविंग के लिए और सब. तो आइए कुछ सेंटेंसेस की मदद से इस else वाले वर्ड्स को समझते हैं. पहला वर्ड है why else. Why else यानी और क्यों. Why else does he do this work? वह यह काम और क्यों करता है, या वह यह काम और किस लिए करता है. जब हमको ऐसा सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो, वह यह काम और क्यों करता है, वह यह काम और किस लिए करता है, तो इसका इंग्लिश होगा Why else does he do this work? एक और एग्जांपल देखते हैं why else का. Why else don't you talk to him? Why else don't you talk to him? तुम और क्यों उससे बात नहीं करते हो. यानी कहना हो तुम और यानी कुछ और बात उससे करो, लेकिन वो नहीं कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे तुम और क्यों उससे बात और नहीं करते हो. Why else don't you talk to him? सेकेंड है who else और कौन. यदि हिंदी में हो और मेरे घर कौन आया, मेरे घर और कौन आया, who else came to my home, who else came to my home. इसी तरह who else can come to my home, मेरे घर और कौन आ सकता है, मेरे घर और कौन आ सकता है, who else can come to my home. सेकेंड सेंटेंस है who else is here. यहां और कौन है, यहां और कौन है, who else is here. और कौन, who else is here. अब हम आते हैं what else पे. what else यानी और क्या. what else is here, यहां और क्या है, इस स्थान पे और क्या है. what else is here. यदि हमको बोलना हो यहां पे और क्या है, यहां पे देखने के लिए और कौन सारी चीजें हैं, तो हम बोलेंगे what else is here to visit. what else here to visit. या what else do I say to him. what else do I say to him. मैं उससे और क्या कहता हूं, मैं उससे और क्या कहता हूं. what else do I say to him. तो what else और क्या. अब है how else. how else और कैसे, how else और कैसे. I don't know how else to explain it. मुझे नहीं मालूम कि मैं इसे और कैसे एक्सप्लेन करूं. मुझे नहीं मालूम कि मैं इसे और कैसे एक्सप्लेन करूं.
तो हम बोलेंगे इंग्लिश में आई डोंट नो हाउ एल्स टू एक्सप्लेन इट। इसी तरह हम बोल सकते हैं हाउ एल्स कैन यू डू इट, तुम इसे और कैसे कर सकते हो, तुम इस काम को और कैसे कर सकते हो। हाउ एल्स कैन यू डू इट, हाउ एल्स और कैसे। अगला है वेयर एल्स, वेयर एल्स और कहां। आई डोंट नो वेयर एल्स टू गो, आई डोंट नो वेयर एल्स टू गो, मुझे नहीं मालूम कि और कहां जाना है, मुझे नहीं मालूम कि और कहां जाना है। आई डोंट नो वेयर एल्स टू गो। इसी वेयर एल्स पे एक और सेंटेंस बना सकते हैं, वेयर एल्स डू यू वर्क, तुम और कहां काम करते हो, तुम और कहां काम करते हो। वेयर एल्स डू यू वर्क। अब है व्हेन एल्स, व्हेन एल्स और कब। सेंटेंस है व्हेन एल्स शुड आई गो देयर, व्हेन एल्स शुड आई गो देयर, मैं और कब वहां जाऊं, मैं और कब वहां जाऊं। सेकेंड सेंटेंस है व्हेन एल्स डिड ही गो देयर, वह वहां और कब गया। व्हेन एल्स डिड ही गो देयर, वह और कब वहां गया। यदि सेंटेंस होता वह वहां कब गया तो होता व्हेन डिड ही गो देयर, लेकिन जब सेंटेंस है वह वहां और कब गया तो एल्स लग जाएगा, व्हेन एल्स डिड ही गो देयर। अगला वर्ड है समथिंग एल्स, समथिंग एल्स और कुछ, समथिंग एल्स यानी और कुछ। शो मी समथिंग एल्स, मुझे कुछ और दिखाओ, मुझे कुछ और दिखाओ। शो मी समथिंग एल्स। डू समथिंग एल्स, डू समथिंग एल्स, कुछ और करो, कोई और काम करो। डू समथिंग एल्स। अगला वर्ड है एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स और कुछ भी, एनीथिंग एल्स और कुछ भी। आई डिड नॉट ईट एनीथिंग एल्स, आई डिड नॉट ईट एनीथिंग एल्स, मैंने कुछ भी, मैंने कुछ और नहीं खाया या मैं कुछ और नहीं खाई। आई डिड नॉट ईट एनीथिंग एल्स। अगला सेंटेंस है ही कांट डू एनीथिंग एल्स, वह कुछ और नहीं कर सकता, वह कुछ और नहीं कर सकता। ही कांट डू, ही कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। नथिंग एल्स, इसी तरह वर्ड है नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। नथिंग एल्स यानी और कुछ नहीं। आई हैव नथिंग एल्स टू से, आई हैव नथिंग एल्स टू से, मेरे पास कहने के लिए कुछ और नहीं है, मेरे पास कहने के लिए कुछ और नहीं है। आई हैव नथिंग एल्स टू से। ही डिड नथिंग एल्स, ही डिड नथिंग एल्स, वह कुछ और नहीं किया, उसने कुछ और काम नहीं किया। ही डिड नथिंग एल्स। यदि सेंटेंस होता उसने कुछ नहीं किया तो होता ही डिड नथिंग, लेकिन यदि सेंटेंस है उसने कुछ और नहीं किया तब ये बनेगा ही डिड नथिंग एल्स। अगला वर्ड है समवन एल्स, समवन एल्स कोई और, समवन एल्स कोई और। प्लीज आस्क समवन एल्स, प्लीज आस्क समवन एल्स, किसी और से पूछिए, किसी और से पूछिए। प्लीज आस्क समवन एल्स। अगला सेंटेंस है समवन एल्स कैन डू इट, कोई और इस कार्य को कर सकता है, कोई और इस कार्य को कर सकता है। समवन एल्स कैन डू इट। अगला वर्ड है एवरीवन एल्स, एवरीवन एल्स यानी और सब, एवरीवन एल्स और सब। एवरीवन एल्स इज गोइंग देयर,
एवरीवन एल्स इज गोइंग देयर, और सब वहां जा रहे हैं, और सब वहां जा रहे हैं, यानी कुछ लोग जा चुके हैं और कुछ लोग और जा रहे हैं। तो इसके लिए हम बोलेंगे एवरीवन एल्स इज गोइंग देयर। एवरीथिंग एल्स नॉन लिविंग के लिए, और सब, एवरीथिंग एल्स, एवरीथिंग एल्स इज ओके, और सब ठीक है, और सब ठीक है, एवरीथिंग एल्स इज ओके। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एल्स के लगने से जो सेंटेंस का अर्थ है वो चेंज हो जा रहा है, उसमें और शब्द आ जा रहा है। एल्स लगाने से और शब्द, एंड शब्द की मीनिंग आ रही है। तो इस तरह से हम वाई एल्स, हु एल्स, व्हाट एल्स, हाउ एल्स, वेयर एल्स, व्हेन एल्स, नथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, इन शब्दों को बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और जितने भी इसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसको कॉपी में नोट करेंगे, और जो बुक में एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं उसको लिखेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, और यदि कोई कंफ्यूजन आता है तो आप कमेंट करके उसे पूछेंगे, उस कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश के और भी कोने में जो बच्चे हैं इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इस वर्ड लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, उनको हेल्प मिल सके।